कोट मिठन में मार्फत के रंग, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का 128वां उर्स हसीन यादों के साथ इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज दरबार फरीद के हाथा में महफिल समा हुई। वली अहद ख्वाजा रावल मोइन, ख्वाजा अली मोइन को रिजा की शिरकत। मुल्क भर से अकीदतमंद भी कसीर तादाद में शरीक हुए। ख्वाजा गुलाम फरीद की दरगाह कोट मिठन की पहचान। उर्स के इख्तिताम पर दुआ तकरीब। सजादा नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब को रेजा ने इख्तितामी दुआ कराई। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ। मुरीदैन की बखैर आफियत घरों तक पहुंचने की भी दुआ। मुरीदैन में तबरुकात तकसीम किए। आलमीन मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्की अता फरमा दे। मुल्क पाकिस्तान को हर किस्म के दहशत गर्दों से, फसाद करने वालों से महफूज फरमा दे। अमन व सुकून का गहवारा बना दे। इलाहुल आलमीन हमें आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमा। उर्स पाक की तकरीब में जितने भी मुसलमान दूर दराज से तशरीफ लाए, जितने गुलामान हाजिर हुए, जितने मेहमान तशरीफ लाए, इलाहुल आलमीन सबको कदम कदम पर बरकतें अता फरमा। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल महंगा होने से दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ेंगी। तनख्वाह वही है, अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल कर दिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के अवाम ने हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। गुजारा करने लाला हूं जिम्मेदारी आखिर तो निभावनी है। काम वरना छेका है हूं पवेसूं वाले मुका के वाल खड़े सूं वाल काम हो सी तो वाल पवेसूं। गवर्नमेंट तो अब बढ़ा देती है ना, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि ये एम्प्लॉइज़ हैं या आम आदमी हैं, उसके ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। यानी कि तनख्वाहें जो है कब से नहीं बढ़ाई इन्होंने, और अगर मराद मांगे तो वो ख़त्म हो रही हैं। यानी कि ग्रेजुएटी ख़त्म हो रही है और हमारा जो लीव इनकैशमेंट था वो ख़त्म हो गया। 1200 रुपये रोज़ दिहाड़ी कमाने ते 290 रुपये तो रोज़ में तेल पवे ना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने 2% किराया बढ़ा दिया। मुल्तान जाने का किराया 120 से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिया। मुसाफिरों से इजाफी किराया मांगा जाने लगा। बेबस इंसान है, कुछ भी नहीं कर सकता। हर दूसरे दिन पेट्रोल भराया जाता है। अब 271 रुपए का पेट्रोल हो गया है। कहाँ से गरीब गुजारा करे? अब स्टूडेंट क्या करेगा? आने जाने में 1 लीटर पेट्रोल लगाओ तो शहर में 2 चक्कर लगाओ तो मोटरसाइकिल पेट्रोल खत्म हो जाता है। इसके साथ ही अगर कहीं जाना तो किराए में इजाफा कर दिया गया। अब गरीब इंसान क्या करे? तमाम तरह सिस्टम पेट्रोल के पास है, बाइस चलता है, तमाम ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं। ये रेडी वाले जो है, पट्टा रेडी वाले, इन्होंने किराए बढ़ा दिए। सामान उठाना 100 की जगह 200 रुपए लेते हैं। पूछते हैं तो क्या वो एक ही बात कहते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। आम शहरियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। डीजल पेट्रोल महंगा होने से अखराजात बढ़ जाते हैं। मुसाफिर शायद किराया देने पर राजी नहीं होते। कोट दूल लिया और अहमदपुर शर्किया के ड्राइवर्स की दुहाई। सोने की कीमत ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे में सोना 4,000 रुपए महंगा। 24 के रात 4,05,000 और 22 के रात 3,71,250 रुपए तोला फरोख्त। सोने की कीमत में तेज तरीन इजाफे से गोल्ड मार्केट में हलचल। सैलाब से शहराओं का नुकसान। मोटरवे M5 19 में रोज भी बंद। शेरशाह से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। मजीद नुकसान से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम जारी। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक शहरा की बहाली के लिए मजीद 20 रोज दरकार है। सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना। तहसील सदर बहावलपुर में सर्वे के लिए 14 टीम्स तश्कील। असिस्टेंट कमिश्नर कुलतुलैन टीमों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से तैयार करदा ऐप पर डाटा अपडेट किया जा रहा है। लोधरा में भी सर्वे टीम्स फील्ड में मौजूद। सैलाब से मुतासरा किसानों की फसलों के नुकसानात का असाला किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत बहावलपुर मोहम्मद शफी कहते हैं 79 ज़राई ऑफिसर्स फील्ड में मुतहरिक हैं। फसल 20% से ज्यादा मुतासर होने पर ग्रांट दी जाएगी। सैलाब ने किसी से बचपन की यादें छीन ली तो किसी का बुढ़ापा मुश्किल कर दिया। लियाकतपुर के बुजुर्ग का घर भी सैलाब की नजर।
कीमती बकरियां सैलाबी पानी में बह गईं। बकरियां और मुर्गियां ही जरिया रोजगार था। बुजुर्ग ने इमदाद की अपील कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारत को फिर करारा जवाब। ट्रॉफी देने के लिए उस दिन भी तैयार थे, आज भी हूं। भारतीय मीडिया के इल्जामात बेबुनियाद है। क्रिकेट में सियासत घसीटकर भारत खेल की रूह को नुकसान पहुंचा रहा है, मोहसिन नकवी का ट्वीट। वजीर आला मरियम नवाज का जुम्मा को बहावलपुर का दौरा शेड्यूल। सूबाई काबीना का इजलास नूर महल मार्की में मुनक्किद होगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर को चमकाने का अमल शुरू। बहावलपुर दौरे में किसी मंसूबे का इफ्तिताह नहीं होगा। 10 अक्टूबर को वजीर आला दोबारा बहावलपुर आएंगी और इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह करेंगी। एफबीआर नाना करते आखिर मान गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख बढ़ा दी। अब टैक्स दहिंदगान 15 अक्टूबर तक गोशवारे जमा करा सकेंगे। ताजिर तंजीमों टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर तारीख बढ़ाई गई। सरगोजा शहर की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार। खस्ता हाल सड़कों पर सफर शहरियों का मुकद्दर बन गया। कीमती गाड़ियां खटारा बन गई, हादसात मामूल। सड़कों की तामीर और मुरम्मत कराई जाए, शहरियों का मुतालबा। मियां चन्नू में 20 सड़कें खस्ता हाल, सहूलियात का फुकदान। आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद का सेफ सिटी बिल्डिंग का दौरा। कमांड एंड कंट्रोल रूम में कैमरों का मुआयना। ऑपरेशनल स्टाफ की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। रेस्क्यू 15 ट्रैफिक मैनेजमेंट का मुशाहिदा किया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई सूरत हाल का जायजा लिया। कूड़ा करकट और मलबाजात की फौरी तल्फी के लिए इजाफी टीम तश्कील देने की हिदायत। शहरियों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह करा। डीसी बिहाड़ी से एनआरएसपी के बब की मुलाकात। प्रोजेक्ट मैनेजर फरजाना अली की काम के तरीकेकार पर ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर ने खिदमत को सराहा, ताबुन की यकीन दहानी। इमरान तौकीर का कहना था, लड़कियों की तालीम पर खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। आवाम को दरपेश मसाइल का हल इंतजामिया की जिम्मेदारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की डीसी ऑफिस में खुली कचहरी। शबीर अहमद डोगर ने साइलिन के मसाइल सुने। मुतल्लिका अफसरों को फौरी मसाइल हल करने के अहकाम। हेलमेट जिंदगी का मुहाफिज। खानेवाल में हेलमेट पहनने की अहमियत बारे आगाही मुहिम। डीपीओ इस्माइल खाड़क ने ट्रैफिक पुलिस कैमरा आगाही दी। मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट भी तकसीम। कायद आज़म ट्रॉफी के हवाले से बहावलपुर रीजन की तैयारियां। अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हिमजा खान में तरबियती कैंप। चीफ कोच गुलाम अली की ज़ेर निगरानी तरबियत। पुराने और नए खिलाड़ियों की काबिलियत जांची जा रही है।